जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है वो अनिवार्य पेपर सभी के लिए होता है और उसमें एक सेक्शन होता है आईसीटी का। तो हम आईसीटी के सेक्शन को कवर करा रहे हैं, उसमें ये करीबन तीसरा या चौथा वीडियो है। यहाँ पे देखिए, हम जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं पिछले कई सालों में नेट के पेपर में, उन सारे का संग्रह है और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो निसंदेह आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। साथ ही इसमें व्याख्या भी करवा रहे हैं। तो देखिए, जो प्रीवियस के हमने 100 क्वेश्चन कराए उसे आगे के क्वेश्चन में देखिए। तो पहला क्वेश्चन जैसे करा कि खोड़स आधारी अंकन पद्धति में कौन सा चिन्ह शामिल होते हैं। तो जब भी हम 16 आधारी या षष्ठ दाशमिक संख्या कहते हैं या हेक्साडेसिमल कहते हैं, तो उसमें यहाँ पे दिया है कि 0 से 9 ए से एफ ऐसे शामिल होते हैं, अर्थात 0 1 2 3 करके ये 9 तक और ए बी सी डी ई एफ। तो ये देखिए ना, यूजीसी नेट में ये 2010 के पैटर्न का क्वेश्चन है कि 2010 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता था। यह यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोहरा तुल्यमान पूरक पद्धति निकालने के लिए कहा है। तो लेकिन ये सब देखिए, आप इसे पता चलेगा कि मैथमेटिकल क्वेश्चन जो है ये आपको पूछा जाता था 2010 के आसपास। लेकिन अभी हमने देखा है कि काफ़ी जो नए पैटर्न में देखा गया है तो थ्योरेटिकल आस्पेक्ट इनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल और डीआई ये सब तो ऑलरेडी इंक्लूड है। तो यहाँ से आपको जो थोड़ा सा ये कि बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का हो, उन सारी चीज़ों को पूछते हैं। जैसे 2011 में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा लैन का प्रकार है। तो लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो कहते हैं हम, नेटवर्क का कनेक्शन जो लोकल एरिया में फैलाने का काम करता है, वो दिया है कि लैन का प्रकार इसमें क्या है, इथरनेट, FDDI या टोकन रिंग। देखिए, केवल एक भवन हो, कार्यालय हो अथवा एक कमरा हो, तो एक कमरे तक अगर सीमित रखना अपने नेटवर्क को तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इस नेटवर्क के तहत कई कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए जाते हैं, परंतु इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 1 या 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता। तो आपको यही ध्यान रखना है कि लैन का फुल फॉर्म आ सकता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कितनी दूरी तक फैला रहता है, इसके तहत कुछ कंप्यूटरों को जोड़ते हैं और बेसिकली ये भी बताया कि 1 से 2 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए, लैन में जो है वो विभिन्न प्रकार की मीडिया एक्सेस कंट्रोल विधियाँ होती हैं, जिनमें एक ईथरनेट है, टोकन रिंग है, FDDI है। तो ईथरनेट इसमें क्या होता है, ईथरनेट एक 10 Mbps लैन है। एक्सेस नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए कॉलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल के साथ कैटियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का उपयोग करता है ईथरनेट। और जो ये टोकन रिंग है, यह एक 4 Mbps या 16 Mbps टोकन पासिंग विधि है जो रिंग टोपोलॉजी में काम करता है। और FDDI जिसका नाम है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, यह 100 Mbps पर डेटा स्पीड प्रदान करता है, जो टोकन रिंग और इथरनेट लैन से तेज है। तो यहाँ पे देखिए, इथरनेट के बारे में बताया, टोकन रिंग, FDDI। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन 2012 का पूछा है कि कोई 3 अंक का जो दशमलव संख्या है उसको उसके डेटा को स्टोर करने के लिए बिट्स 2 अंक की न्यूनतम संख्या किसके बराबर होगी। कोई 3 अंक दशमलव संख्या है और उसको हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए जो स्टोर करने के लिए बिट्स या 2 अंक की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 10 होगी। 3 अंक है तो 10 होगा। इनमें से कौन सा एक सही है। अब देखिए, ये आपको यहाँ पे पहचानना है कि इनमें से कौन सा एक सही है। तो ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है ना। यहाँ पे देखिए, जो इस तरीके से निकाल दिया गया है और निकालने के बाद जो है यहाँ पे देखा जाएगा कि बाइनरी संख्या कितना आ रहा है कैसे करके। अब यहाँ पे देखिए, एक कंप्यूटर वायरस, इनमें आपको पहचाना है कि कौन सा कंप्यूटर का वायरस है, बैक्टीरिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या आपको कोई कंप्यूटर का वायरस लग रहा है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर वायरस अपने आप कंप्यूटर में आ जाने वाले प्रोग्राम कोड होते हैं। मतलब आपने कंप्यूटर चलाया और आपको पता भी नहीं कि वो मेरे में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अचानक आपको लगे कि वायरस का अटैक हो गया है। तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर वायरस अपने आप ही कंप्यूटर में आ जाने वाला प्रोग्राम कोड होता है जो बाहरी स्रोत द्वारा तैयार किया जाता है। वायरस शब्द का प्रयोग, ये ध्यान रखिए, वायरस शब्द का प्रयोग 1972 में किसने किया, डेविड गेडॉल्स ने किया। डेविड गेडॉल्स ने अपने उपन्यास, इनका उपन्यास था व्हेन हर्लिन वाज वन में किया था। परंतु पहला जो कंप्यूटर वायरस है वो आल क्लोनर था, जो इन द वाइल्ड ने प्रकट किया था। यह कंप्यूटर वायरस एप्पल डॉस 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क के द्वारा फैलता था। देखिए, क्वेश्चन 2013 में है कि वास्तविक मेमोरी क्या है। अति विस्तृत मुख्य मेमोरी, अति विस्तृत उपप्रधान मेमोरी या अति विस्तृत मुख्य जो मेमोरी है उसका भ्रम, या मेमोरी का एक प्रकार जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। तो वास्तविक मेमोरी क्या है, अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम। देखिए,
वर्चुअल मेमोरी यानी वास्तविक मेमोरी की बात कर रहे हैं कि यह मेमोरी प्रबंधन की एक व्यवस्था है जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या प्राथमिक मेमोरी में अंशतः क्रियान्वित किया जाता है। इस व्यवस्था से बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कम क्षमता के मुख्य मेमोरी वाले हार्डवेयर द्वारा भी क्रियान्वित किया जाता है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है, तो इसमें से कौन सा है, यहाँ पे दिया है 10,111। सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? सूक्ष्म बौद्धिक क्षमता की अवधारणा इनमें से कहाँ से ली गई है? तो मूल्य जनित नेटवर्क से। 2006 का क्वेश्चन है ये, कहाँ से लिया गया है? तो मूल्य जनित नेटवर्क से लिया गया है। WW का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो WWW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब 2007 में आया है। वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर टेक्स्ट इंटरनेट से जुड़े संसार भर के कंप्यूटरों का विशाल नेटवर्क। इसका आविष्कार किसने? तो WW जो है वर्ल्ड वाइड वेब का जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि HTML, तो आपने कई जगह पे देखा होगा HTML। तो HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके डिज़ाइन के लिए किया जाता है? HTML का वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए, कि वेब का साइट डिज़ाइन करने के लिए, या ग्राफिक डिज़ाइन करने के लिए, या टेबल या फ्रेम। तो HTML जो होता है, जिसका फुल फॉर्म आप पहले ध्यान रखिए कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग जो है वेब का जो पेज, वेबसाइट का पेज होता है, उसे बनाने के लिए मार्कअप लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। इस भाषा में टैग्स का प्रयोग होता है जो प्रायः जोड़ों पेयर्स में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? राउटर, हब, स्विच, CPU। इसमें से ये पूछ रहा है ना कि कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है। बाकी सब नेटवर्क उपकरण है, इनमें से कौन सा जो है वो नेटवर्क का उपकरण नहीं है? तो ये है CPU। अब देखिए समांतर नेटवर्किंग हार्डवेयर। अब जब हम नेटवर्क की बात करें तो इसमें और सारे तो नेटवर्क के उपकरण आपको स्विच है, राउटर है, हब है, ये सब आपको नेटवर्क के उपकरण के रूप में देखने को मिलेंगे। तो नेटवर्किंग हार्डवेयर, नेटवर्किंग उपकरण में गेटवे है, राउटर है, नेटवर्क ब्रिजेज हैं, स्विच है, हब है, रिपीटर है, ये सब तो हैं। नेटवर्क उपकरण में कुछ हाइब्रिड नेटवर्क भी आते हैं। हाइब्रिड में जैसे मल्टी लेयर स्विच आ गया, प्रोटोकॉल है, कन्वर्टर से, ब्रिज राउटर से, फायरवॉल है, नेटवर्क इंटरफेस है। ये सभी आप देखिए कि ये नेटवर्क उपकरण के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन CPU जो है वो नेटवर्क उपकरण नहीं है। CPU तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर में होने वाले जितने भी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। DNS, ये है DNS। अब DNS का क्या मतलब होता है? डोमेन नेम सिस्टम। फुल फॉर्म पूछा गया है 2018 में। DNS को कहते हो डोमेन नेम सिस्टम। इसका पूर्ण रूप क्या है? डोमेन नेम सिस्टम ही है, पूरा नाम इसका डोमेन नेम सिस्टम। DNS स्टैंडर्ड सेट का एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क पर डेटा का एक्सेस TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के रूप में तय करता है। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से देखिए कौन सा सही है आपको देखना है। मॉडेम एक नेटवर्किंग युक्ति है। जो मॉडेम होता है वो एक नेटवर्किंग युक्ति है। दूसरा, मॉडेम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। तीसरा, मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है। तो मॉडेम के बारे में, जो ये मॉडेम है उसके बारे में कि ये एक ऐसी डिवाइस है नेटवर्किंग, या एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, या एनालॉग संकेत को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? तो देखिए यहाँ पे मॉडेम के बारे में बताया गया कि मॉडेम जो है दो शब्दों का संक्षिप्त रूप से मिलकर मो का अर्थ है मॉड्यूलेटर तथा डेम का अर्थ है डेली मॉड्यूलेटर। यह एक नेटवर्क का हार्डवेयर डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन में आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रेषित करता है, यानी कंप्यूटर को भेजता है। तो मॉडेम क्या हो गया? मॉड्यूलेटर, एक ऐसी डिवाइस, वो भी हार्डवेयर डिवाइस जो टेलीफोन लाइन में जो भी एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को सेंड करता है और डेटा भेजने व प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर केवल डिजिटल यानी 0 और 1 के संकेत को ही समझता है। मॉडेम कोई वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं है। निम्नलिखित कंप्यूटर संगठकों में से कौन सा जो है, निम्नलिखित जो कंप्यूटर संगठक है उनमें से कौन सा पहुंच की गति की दृष्टि से सबसे द्रुत है, बहुत तेज जो है वो रैम है, मतलब बहुत तेज़ी से जो चलने वाला है इसमें। तो कंप्यूटर जितने भी संगठन हैं उसमें जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, उसकी पहुंच गति की दृष्टि से बहुत तेज़ है। रैम का पूरा नाम ही रैंडम एक्सेस मेमोरी या कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है। इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। रैम को डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें इतनी तेज़ी से एक्सेस होता है और कंप्यूटर की गति के लिए रैम प्रमुख भूमिका अदा करता है।
इंटरनेट पारिभाषिक शब्दावली में परिवर्णी शब्द, कभी आए कि इंटरनेट की पारिभाषिक शब्दावली में परिवर्णी शब्द वॉइसवेज का अर्थ क्या होता है? तो ये देखिए फुल फॉर्म इसका पूछा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म होगा वाट, डब्लू वाट हो गया, वाट यू सी इज वाट यू गेट, वाट यू सी इज वाट यू गेट। इंटरनेट पारिभाषिक शब्दावली में परिवर्णी शब्द का ये जो अर्थ है वो है वाट यू सी इज वाट यू गेट। इसका शाब्दिक अर्थ है जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है, अर्थात जो ये दिया गया है इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले को संदर्भित करने के लिए होता है, जो वास्तव में इस प्रकार से मेल खाता है कि जब यह मुद्रित होता है तो एक दस्तावेज दिखाई देता है। सॉफ्टवेयर जिसे आप निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं किंतु ट्रायल अवधि के बाद इसका प्रयोग जारी रखने के लिए आपको भुगतान कराना पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? इसको शेयरवेयर कहते हैं। शेयरवेयर क्या है? शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे एक प्रचार के तहत इंटरनेट से डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे एक प्रचार के तहत इंटरनेट से डाउनलोड करने की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा केवल कुछ समय तक लिए होती है। इसे ट्रायल पीरियड भी कह सकते हैं। ट्रायल के लिए मिलने वाले समय के बाद यदि आपको वह सेवा या सुविधा पसंद आ जाती तो इलेक्ट्रॉनिक यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट के नियमों के अनुसार आप उसके लिए निर्धारित पेमेंट कर उसे डाउनलोड कर अस्थायी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना करने पर तय समय के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप ही वो काम करना बंद कर देता है। तो शेयरवेयर क्या हुआ? एक सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें ये कि प्रचार के तहत आपको कभी कभी होता नहीं कि छूट मिला, फिर आपने उसको अच्छे से यूज करने शुरू कर दिए तो फिर ये लगेगा आपको कि ये परमानेंट मेरे में रहे, तो फिर आप उसको एग्रीमेंट के तहत ले लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। देखिए रैम के बारे में क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में कि रैम जो है अपरिवर्तनीय और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य का जो निष्पादन है वो प्रभावित नहीं होता। रैम अपरिवर्तनीय और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित होता है। रैम परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका कार्य निष्पादन प्रभावित नहीं होता। रैम परिवर्तनीय है यानी कन्वर्टिबल है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित हो सकता है। तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी वो जो है परिवर्तनीय है और कंप्यूटर सिस्टम में रैम की मात्रा से उसका जो कार्य निष्पादन है वो प्रभावित होता है। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका काम कंप्यूटर में कार्य के दौरान जब काम कर रहे होते हैं तो वो स्मृति भंडार को बनाए रखने का काम करती है, और जिस कंप्यूटर में रैम की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उस कंप्यूटर के कार्य करने की गति भी उतनी ही तेज होगी। इसे कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। तो काफ़ी मतलब नाम है इसके रैम के। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि दशमलव संख्या 75 का द्विधारी समतुल्यांकन, तो ये थोड़ा सा निकालने वाला सीख लीजिएगा। इस तरीके से देखिए 75 का इस तरीके से निकाला गया ना, तो यहाँ पे आप निकालते जाएंगे तो अब देखिए क्रमिक रूप में इस तरीके से आपने निकाला और यहाँ से आप देखिए तो कैसे वो लिख दिया गया। तो ये दशमलव संख्या 75 का द्विधारी समतुल्यांक क्या है वो निकालने के तरीके के बारे में, तो इसको थोड़ा सीख लीजिएगा। अब देखिए क्योंकि कई क्वेश्चन आए हैं उससे। अब बजट निर्माण में आपको ऑटोमेटिक परिकलन करना पड़ता है ना। जब बजट निर्माण करते हैं तो उसमें आपको ऑटोमेटिक परिकलन करना होता है। उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए? स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, प्रेजेंटेशन। तो स्प्रेडशीट जो होता है बजट निर्माण में ऑटोमेटिक या स्वचालित परिकलन या गणना करने के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाना चाहिए। स्प्रेडशीट कंप्यूटर का ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिससे किसी भी डाटा को टेबल के रूप में अर्थात रो और कॉलम के रूप में मैनेज कर या मतलब कि उसको अरेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित डेटा पर किसी भी प्रकार का एनालिसिस या विश्लेषण कर सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी चीज़ का हिसाब किताब या लेखा जोखा, मार्कशीट, कर्मचारी के वेतन, इन सारे को, तो ये बहुत सही रहता है। स्प्रेडशीट पे आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, और ये दिया है ट्रांजिस्टर, VLSI, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसको हमने पहले भी कराया। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पहचाना कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था, द्वितीय में ट्रांजिस्टर था, तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट था, चौथी पीढ़ी में VLSI माइक्रो प्रोसेसर था। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रलेखों अथवा जो करणीय कोड में अपनी प्रतिलिपियां अंतः स्थापित करने से फैलता है। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, फायरवॉल, कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस। तो इनमें कौन सा है? तो ये है कंप्यूटर वायरस। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य प्रलेख अथवा करणीय कोड में अपनी प्रतिलिपियां अंतः स्थापित करता है। अब कंप्यूटर वायरस एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य प्रलेख अथवा करणीय कोड में अपनी जो प्रतिलिपि तैयार करता है और आपके कंप्यूटर को जो हानि पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर प्रोग्राम की अनुलिपि उसको डुप्लीकेट करता रहता है और फिर बिना अनुमति के भी आपका वो जो है कंप्यूटर जो है हैक कर सकता है। वायरस
प्रभावित कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम अपनी सामान्य कार्यशैली में अनजानी तो अनचाही रुकावटें ला सकता है। तो मतलब ये है कि वायरस से बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है आपके कंप्यूटर में। क्वेश्चन है कि ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में RGB का अभिप्राय क्या है। तो कभी भी RGB का क्या मतलब होता है, रेड ग्रीन ब्लू। ये ऑडियो और वीडियो को जब कंप्रेस करते हैं उसमें RGB रेड ग्रीन ब्लू, ये देखिए क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है। जो स्क्रीन होता है वो छोटे छोटे बिंदु से बना होता है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। अब किसी भी एक समय पर स्क्रीन में ऐसे कई पिक्सल होते हैं जिन्हें मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहा जाता है। कंप्यूटर मॉनिटर पिक्सल का कलर आमतौर पर लाल, हरे या नीले एक मात्रा के रूप में व्यक्त होता है। यह अधिक मेमोरी लेता है और इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। कंप्यूटर टर्म्स के रूप में रंगों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त RGB, HSB, CMYK और CIE होता है। क्वेश्चन है कि 1 टेराबाइट मेमोरी किसके समान है। तो ये देखिए आपको कैलकुलेट करना होगा। 1 टेराबाइट जो होता है 1024 × 1024 × 1024 KB। इस तरीके से कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली स्पेस जगह को बाइट कहते हैं। ये कंप्यूटर स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई है, पहली इकाई बिट है। कंप्यूटर की स्मृति के क्रम निम्नलिखित है, ये हमने पहले भी देखा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। 1 बाइट में 8 बिट होता है, 1 किलोबाइट में 1024, 1 मेगा में 1024 किलोबाइट, 1 गीगा में 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट, फिर 1 पेंटा दिया है 1024 टेरा, 1 हेक्सा दिया है, फिर 1 जेट्टा दिया है, 1 योट्टा दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन है कि ICT एक परिवर्णी है जिसका तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी है। समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए ICT का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही है, समावेशी शिक्षा में जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके समर्थन के लिए ICT का प्रभावी उपयोग अगर करते हैं तो अच्छा, एक जो टीचिंग कराते हैं उनके लिए अच्छा है। तो उच्च शिक्षा में ICT एक व्यापक क्षेत्र है जो सूचना के संचालन, रचना, भंडारण और उपयोग की योग्यता रखता है। ICT के संदर्भ में देखें तो समावेशी शिक्षा में लर्निंग समर्थन के लिए यानी अधिगम समर्थन के लिए ICT का प्रभावी उपयोग सभी विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा जो शिक्षण का एग्जाम्पल है। दूरवर्ती स्थान पे कोई है तो उन क्षेत्रों में भी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत ही अच्छा है। उच्च शिक्षा संस्थानों में भी अधिक पारदर्शिता प्रणाली लाने से उनकी प्रक्रियाओं और अनुपालन मानदंडों को मजबूती मिलती है, उसके लिए भी अच्छा है। और इंटरनेट, वर्चुअल क्लासरूम, उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के यही बताया गया है कि कैसे ICT जो है हायर एजुकेशन वगैरह में हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमने कुल 25 क्वेश्चन किए ICT से और उम्मीद है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेशन आपके लिए यूजफुल हो रहा होगा। पूरे सेशन को अच्छे से देख के जाइए और अपने यूनिट के जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।